नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में, जो कि अब 5370 वैकेंसी बची हुई है। इस पे बात करेंगे कि आप लोग टाइपिंग कैसे पास कर पाएंगे और कैसे आप लोग टाइपिंग में स्पीड बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो, कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। हमने 1262 में कैसे टाइपिंग पास की थी, सभी सभी विषयों पर जो भी आपके डाउट है, सभी डाउट हम लिख कर लाए हैं। आपको एक पेज के माध्यम से सभी डाउट आपके बताएंगे, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखना होगा। अगर पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो फिर जा सकते हो, आप कहीं भी भटकते रहिए। आप एक बार देखिए, आपको मजा आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपने पेज पर और उसके माध्यम से आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं। चलिए, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपका पहला सवाल है कि टाइपिंग में नेगेटिव मार्किंग जो होती है कैसे कटेगी। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग मतलब कैसे क्या माइनस मार्किंग होती है, तो वो समझ लीजिए। देखिए, टाइपिंग पास होने के लिए आपको सबसे पहले देखिए टाइपिंग पास करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। इंग्लिश में 150 शब्द टाइप करने होंगे, तब जाके आपकी कितनी स्पीड आएगी, 30 WPM। यदि आप सही सही 150 शब्द टाइप कर देते हैं इंग्लिश में, तो आपकी स्पीड कितनी आएगी, 30 WPM। ठीक है, हिंदी की वही आप 125 शब्द मांगते हैं, कहने का मतलब 25 WPM की स्पीड मांगते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये काउंट कैसे होता है ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे जूनियर असिस्टेंट, ये यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ है, असिस्टेंट लिखा हुआ है, स्पेस 513। तो कैसे काउंट होगा, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक 5 हो गया। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक जब 5 हो गया तब यहाँ तक 5 स्टॉक हो गए। कहने का मतलब 5, तुमने 5 की दबाई, की का मतलब समझते हो, बटन, 5 बटन दबाई, तो मतलब एक आपका शब्द बन गया यहाँ तक। तो यहाँ तक कितना शब्द बन गया, एक शब्द बन गया। ठीक है, ऐसे ही आप एक और एक स्पेस ये काउंट होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक एक शब्द हो गया, यहाँ तक एक शब्द हो गया। ठीक है, आगे 1 2 3 4 5, तो ये एक शब्द हो गया, एक शब्द। आगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक एक शब्द हो गया। तो कहने का मतलब इससे जो ये लिखा हुआ है इसमें कितने शब्द आपने टाइप कर दिए, 1 2 3 4, यानी इतने बड़े शब्द में आपके कितने शब्द टाइप हो गए, 4 शब्द टाइप हो गए, 4 शब्द। कहने का मतलब ये है कि आपका जो होता है 5 की स्ट्रोक देखा जाता है, यानी 5, आपने 5 बार अगर कोई की दबा दी तो आपका एक शब्द काउंट हो जाएगा। तो ऐसे आपके शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ड लिखे हुए हैं, 4 शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग स्पीड देखी जाती है। ठीक है, यानी 5 स्ट्रोक। अब बात हम कर रहे थे कि टाइपिंग की नेगेटिव मार्किंग कैसे कटेगी। तो ये हमने बता दिया कि 150 शब्द कैसे काउंट होंगे, कि 5 की स्ट्रोक पर एक शब्द काउंट होगा। ठीक है, जैसे आपने टाइप में जब आप टाइप कर रहे हो तो टाइपिंग की आपने और 170 शब्द आपने टाइप कर दिए, कितने, 170 शब्द। उसमें से क्या किया आपने, गलत, जो 10 शब्द इसमें से गलत टाइप कर दिए। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट में जो है वो 5 शब्द आप लोगों के क्या हैं, माफ़ हैं, यानी 5 गलती आपकी माफ़ कर दी जाएंगी। तो 5 शब्द अगर आप 5 गलती कर दी तो 5 माफ़ हो गई, बची जो 5 हैं, यानी 5, कहने का मतलब देखिए इसमें से 5 अगर माफ़ हो गए, 10 में से 5 शब्द माफ़ हो गए, कितने बचे, 5। तो जो 5 शब्द बचे हुए हैं उसकी निगेटिव कटेगी। ठीक है, जो 5 शब्द बचे हुए हैं उसकी निगेटिव कटेगी। उससे पहले आपका जो 5 शब्द जो एक्स्ट्रा तुमने गलत टाइप किए हैं वो क्या होंगे, 170 में से माइनस होंगे। ठीक है, तो 170 में से जब माइनस होंगे तो 165 शब्द आपके सही सही बचे। कितने बचे, तो 165 शब्द जो हैं आपके बिल्कुल सही सही आपने टाइप किए हैं, यानी उसको मतलब छोड़ के 5 माफ़ी वाले छोड़ के 5, यानी 165 आपने सही टाइप किए घटाने के बाद। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जूनियर असिस्टेंट में एक शब्द पर कितनी निगेटिव है, 5 शब्द जो सही वाले काट दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गलत टाइप किए तो 5 शब्द के कितने कटेंगे, 25 शब्द कटेंगे। कितने, क्योंकि 5 की गुणा करोगे कितने, 25 शब्द कटेंगे। तो जो देखिए 5 तो गलत वाले घटेंगे, फिर 25 शब्द वो घटेंगे ये वाले, क्योंकि इतनी निगेटिव मार्किंग कटनी है तो 25 शब्द ये घटेंगे। जब इसमें से 25, 165 में से 25 घटाओगे कितने बचे, 140 शब्द। अब 140 को क्योंकि 5 की स्ट्रोक देखा जाता है,
5 से अब भाग दे दोगे, 5 से भाग दे दोगे, कितने WPM की स्पीड आई? 28 WPM। कहने का मतलब अगर आपने इंग्लिश में 170 शब्द सही मतलब टाइप किए होते, उसमें से 10 गलत किए होते, तो इंग्लिश में आप फेल हो जाते, क्योंकि इंग्लिश में कितने मांग रहे थे? वो मांग रहे थे 30 की स्पीड, निकल कितनी की रही थी? 28 की। और हिंदी में क्या होता? हिंदी में 25 की मांगते हैं, तो हिंदी में आप पास हो जाते हैं। ठीक, समझ गए आप निगेटिव मार्किंग? तो कहने का मतलब निगेटिव मार्किंग ये होती है कि 5 जितने भी शब्द आपने गलत टाइप किए उसमें से 5 छोड़ दीजिए, और जितने भी ज़्यादा टाइप करोगे गलत, 5 से ज़्यादा गलत टाइप करोगे तो उतने पहले घटाओगे टोटल शब्द में से, और फिर क्या होगा, फिर उन शब्दों जितने गलत टाइप किए उनसे 5 की गुणा करके उसको भी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो है सही वाले शब्द आएंगे। समझ गए आप लोग? अब नेगेटिव मार्किंग समझ गए होंगे कैसे कटती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि टाइपिंग कैसे पास करें, ये वाला क्वेश्चन आपका है। तो देखिए, टाइपिंग पास करने के लिए क्या है, आपके पास सबसे पहले आप चेयर पे सीधा बैठिए। आपके पास चेयर होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, और टेबल पे, ये नहीं कि आप बेड पर कर रहे हैं या कहीं अन्य जगह बैठकर टाइपिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आप सीधा बैठिए और चेयर पे बिल्कुल बैठकर, जैसे एग्जाम में बैठा जाता वैसे आप बैठें। ठीक है, चेयर पे बैठें, और चेयर पे बैठने के बाद हाथों को थोड़ा सा उठा हुआ रखें। कैसा रखें? थोड़ा सा उठा हुआ रखें। ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ रखें। ठीक है, चेयर पे बैठें, बिल्कुल सीधे बैठें, थोड़ा सा उठा हुआ। दूसरी बात यह है कि पैसेज कोई अगर टाइप कर रहे हो, पहली बात तो ऐसा पैसेज लीजिए, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, जिसमें सिंबल भी प्रयोग हुआ हो। ठीक है, जिसमें नंबर भी प्रयोग हुआ हो। नंबर भी, हम अभी ऐसा एक पैराग्राफ आपको बता देंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता देंगे। ठीक है, तो सिंबल और नंबर दोनों का प्रयोग हुआ हो ऐसा पैराग्राफ लीजिए, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, और उसी पैराग्राफ को बार बार रिपीट करिए। कम से कम तो आप एक पैराग्राफ को 30 से 40 बार रिपीट करिए। उससे होगा क्या, जो आपके अक्षर हैं, जो शब्द हैं, वो आपके फिंगर पे रट जाएंगे और फिर आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, क्या करिए, तीसरी बात ये है कि बैक स्पेस का यूज कम करें। बैक स्पेस का यूज कैसे कम कर सकते हो? जो बड़े शब्द हैं उनको धीरे से टाइप करोगे तब आपके जो होगा वो बैक स्पेस का यूज कम होगा। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान दीजिए। ठीक है, कीबोर्ड ना देखें, बहुत से लोग कीबोर्ड देखते हैं, कीबोर्ड देखोगे तो स्पीड घटेगी। ठीक, कीबोर्ड ना देखें। और जो है नंबर रो जो होती है, नंबर रो को डेली, जो नंबर रो जिस पे नंबर लिखे होते हैं 1 2, ऊपर वाली जो रो होती हैं, होम रो से, टॉप रो से ऊपर वाली, तो उसको डेली 10 मिनट टाइप करिए। क्योंकि आपके जब नंबर आ जाते हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, तब आप क्या करते हैं, तब आपकी स्पीड कम हो जाती है। डेली 10 मिनट टाइप करो। ठीक है, इससे भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और स्पेशल कैरेक्टर हो या सिंबल हो जो स्पेशल होते हैं, चाहे इंग्लिश में हो चाहे आपकी हिंदी में हो, उनको भी डेली 10 मिनट टाइप करिए। ठीक है, इससे स्पीड बढ़ेगी आपकी स्पीड। ठीक है, बोल, और जब भी आप टाइप करिए तब उसको मैटर को बोल बोल कर टाइप करें। ठीक है, कैसे करें? बोल बोल कर टाइप करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आप कैसे चेक कर सकते हो, घर पर कैसे चेक करें कि हम वहाँ पर टाइपिंग। देखिए, आपका क्वेश्चन था कि हम लोग, मतलब बहुत से लोग बच्चे थे तो कह रहे थे कि हमारी स्पीड निकल रही है, हम मतलब डाउट हो रहा है कि वहाँ पर पास होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको कैसे चेक करें कि पास होंगे या फेल? तो देखिए, सबसे पहले जो आपका पैराग्राफ है, तो उसको क्या करिए कि शब्द का जो हाईलाइट हो रहा है, आपका हाईलाइट हो रहा है ना, तो उसको हाईलाइट वाले शब्दों को, अगर आपकी स्पीड अच्छी निकल, देखिए जब आपकी स्पीड अच्छी निकल रही हो और आपके मन में डाउट हो कि हमारी स्पीड वहाँ पे मतलब निकलेगी, हम पास होंगे कि नहीं, तब ये काम करो। घर पे क्या करो कि आप शब्द जो हाईलाइट हो रहा है, कि जैसे पैराग्राफ दिया है, आपको टाइप करना है कि डे टाइप करना है। क्या टाइप करना है? डे। ये वाला डे वाला नीला हो रहा होगा, नीला हो रहा हो, जो भी आपका कलर हो रहा है, तो ये हाईलाइट हो रहा है, तो हाईलाइट को बंद कर देना है कि शब्द हाईलाइट ही ना हो, और बैक स्पेस भी बंद कर दो। ये 2 काम कर दो, और उसके बाद आप टाइपिंग की स्पीड, मतलब टाइप जो है टाइपिंग करिए। अगर उसके बाद आप टाइपिंग पास कर पा रहे हो, उसके बाद उस पैराग्राफ में अगर पास कर पा रहे हो, तो समझ जाना कि हम 100% वहाँ पे पास कर देंगे, और ये काम करके जरूर जाना। ठीक है, और भी आगे बताते हैं आपको। आगे आपका क्वेश्चन था कि टाइपिंग हम एग्जाम हॉल में, जैसे वो तो हमने बता दिया कि चेक कैसे करें कि टाइपिंग मतलब पास कर पाएंगे कि नहीं, वो तो आप चेक कर लोगे जैसे हमने बताया। देखिए, जो हमने बताया है आपको, एक बार फिर दिखा देते हैं कि हमने आपको ये बताया है कि शब्द हाईलाइट हटा दो
और बैक स्पेस यानी बैक स्पेस का उसमें होता है ऑप्शन कि बैक स्पेस बंद, यानी बैक स्पेस को बंद कर दोगे तो बैक स्पेस आप प्रयोग ही नहीं कर पाओगे। तब ये दोनों काम कर लेना और फिर टाइपिंग करना। अगर पास कर लेते हो तो 100% आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। फिर आप ये मत सोचना कि टाइपिंग नहीं पास होंगे। तो ये दोनों काम करके देखना, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि टाइपिंग पास होगी कि नहीं होगी। और एक बात और, आपका क्वेश्चन था कि टाइपिंग पास कैसे करें। तो टाइपिंग पास करने के लिए हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इससे आपकी टाइपिंग पास हो जाएगी। देखिए, जब भी टाइपिंग करें तो धीरे धीरे से शुरुआत करें। थोड़ी देर कहने का मतलब 20 सेकंड या हो सके तो 10 सेकंड, 20 यानी 10 से 20 सेकंड तक आप क्या करें, थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे टाइप करेंगे, अपनी उंगलियां धीरे धीरे चलाएंगे, ठीक है। बड़े शब्दों को बिल्कुल और दूसरा पॉइंट ये है कि बड़े शब्दों को आप क्या करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे टाइपिंग करेंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे टाइपिंग करेंगे बड़े शब्दों को, ठीक है। और उसके बाद अगर और मन में ये तीसरा पॉइंट ये है कि मन में ये सोचना है कि हमको केवल इंग्लिश में 35 WPM और हिंदी की 30 WPM की ही स्पीड निकालनी है, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, मन में सोचते हो कि हमको 40 की निकालनी है, 50 की निकालनी है, इस तरीके से सोचते हो तो आप जल्दी से हाथ चलाते हो, जल्दी से उंगलियां चलाते हो, तो आप पे गलतियां ज़्यादा होती हैं ये मन में। क्योंकि आपको केवल यहाँ पे हिंदी के कितनी निकालनी है, 25 की, आपको मन में सोच के रखना केवल 30 की निकालनी। ऐसा सोचोगे तब आप टाइपिंग पास कर लोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। ये कोई मतलब बेकार की बातें नहीं है। और घर पर या मतलब घर पर अगर प्रैक्टिस करते हो तो HP K100 कीबोर्ड पर ही टाइप करें, क्योंकि आपका फिर प्रैक्टिस हो जाएगा उस तरीके से और आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी इस कीबोर्ड पे, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए बता रहे हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि इंस्टीट्यूट, अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर है तो उस पर जरूर जाइए। और वहाँ पे अगर कोई मतलब बच्चे आ रहे हैं, टाइपिंग वाले जरूर आते होंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन करके देख लीजिए। वहाँ पे जाइए, कंपटीशन करिए। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है टाइपिंग पास करने के लिए, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा काम नहीं हो पाता और अगर घर पर टाइप कर रहे हो, देखिए ये काम सभी हमने बहुत महत्वपूर्ण लिखे हैं। और अगर घर पर टाइपिंग कर रहे हो तो घर पर हमने लिखा है कि आवाज़ लगाकर टाइपिंग है। आवाज़ का मतलब क्या है कि आपको यूट्यूब पे जाना है और डाल देना है कि एग्जाम हॉल वाली टाइपिंग आवाज़, तो वहाँ पे आ जाएगी। तो उसको क्या करें, अगर आपके पास 2 एंड्रॉयड फ़ोन है तो काम चल जाएगा, उसको चला लीजिए उस आवाज़ को। अगर 2 नहीं है, 1 है, तो आप रिकॉर्ड करके भी चला सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास मतलब चला सकते हो ऐसी आवाज़, जो आप यूट्यूब पे जाओगे, किस पे जाओगे, यूट्यूब पे, उस पे डाल देना एग्जाम हॉल वाली टाइपिंग आवाज़, तो आपको कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी, उसको चला के रख देना है। वो उस पे क्या होता है, कीबोर्ड की कड़बड़ कड़बड़ की आवाज़ आती है, उस आवाज़ को चला के रख लेना है और फिर टाइप करना है घर पर, ठीक है। क्या करना है, फिर टाइप करना है घर पर। क्या होगा, वो आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहेगी और आप उसको टाइप कर लेते हो, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, ठीक है। और एक बात सबसे, जो टाइपिंग पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फालतू का ज्ञान बहुत से लोग यूट्यूब पर दे रहे हैं, तो फालतू के ज्ञान से बचिए। चाहे हम हो, चाहे जो कोई भी हो, अगर आपको किसी एक का आपका पसंद आता है कि हाँ हमें लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा बता रहा है, तो उसी का आप फॉलो कर लीजिए। और बाकी सबके चक्कर में ना पड़े कि ये भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है, इसका भी देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं, सब अपना ज्ञान देते हैं। तो ऐसा ना करें, फालतू के ज्ञान से बचें। अगर फालतू के ज्ञान के चक्कर में पड़ोगे तो आपसे टाइपिंग क्वालिफाई नहीं होगी। तो फालतू के ज्ञान से बचें, ऐसे आपकी टाइपिंग पास हो जाएगी। ये हमने जो पॉइंट लिखे बहुत महत्वपूर्ण लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फिर आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको कि एक हमने लिखा है थंबनेल पर कि इसे एक गलती से बचें। ये आपका पांचवा पॉइंट है। तो कौन सी गलती है, जैसे हमने ये लिखी है पूरी लाइन, देखिए लिखा है हिमालयाज माउंटेन डैश बिलियन हिमालय, मतलब लिखा है हिमालयाज डैश ऑन, तो ये लिखा हुआ है। इस कौन सी गलती है, इतना बड़ा शब्द वहाँ पे टाइप एक साथ टाइप करना है, क्या करना है, एक साथ। जब एक साथ टाइप करोगे तब आप गलती कर देते हो बीच में, तो इसमें क्या करना है, गलती नहीं करना है। अच्छा, एक गलती कौन है इसमें, देखिए इसमें अगर गलती मन में अब एक साथ अगर टाइप करना है तो तुम मन में क्या सोचोगे कि ये शब्द क्या है, ये शब्द पूरा एक ही है। गलत कर देते हैं, कोई बात नहीं, एक गलती काउंट होगी। आप बहुत से लोग सोचते हो कि एक गलती काउंट होगी,
इस पूरी लाइन को गलत कर देते हैं। अगर पूरी लाइन को गलत कर दोगे, देखिए क्या हो सकता है आपके साथ में, क्योंकि हमने बताया था 5 की स्ट्रोक। देखिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक कितने 5 शब्द, 5 की स्ट्रोक मतलब एक शब्द। यहाँ ऐसे ही यहाँ देखोगे तो एक शब्द, यहाँ देखोगे तो एक शब्द, 5 की स्ट्रोक करके एक शब्द, यहाँ देखोगे 5 की स्ट्रोक करके एक शब्द, 5 की स्ट्रोक करके एक शब्द, ऐसे ही वहां तक। तो कितने यहाँ तक बन जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब अगर इस लाइन में अगर आपने गलती करके, क्या करके, गलती करके और ये सोचा मन में कि ये तो पूरा एक ही शब्द काउंट होगा, क्योंकि यहाँ आप टाइपिंग करते होगे तब ये पूरा दबाते होगे तो वहां पर एक ही गलती लिख के आती होगी कि एक शब्द गलत हो गया। ऐसा नहीं है, या जब आप ये गलती पूरी लाइन को करोगे एक साथ, क्योंकि ये वहां पे एक साथ में आती है, एक साथ टाइप करने के लिए आएगी, तो आप स्पेस दबा दोगे। पूरी लाइन एक साथ में टाइप करनी है, स्पेस दबा दिया, तो गलती आपकी पता है आपको कितनी हो जाएंगी, 9 शब्द गलत हो जाएंगे। 9 आपको माफ कितनी थी, 5 माफ कितनी थी, 5। कहने का मतलब 4 पेनाल्टी आप पर और लग गई, यानी 4 पेनाल्टी लग जाएगी। समझ गए कि मतलब आप एक ही लाइन में कितनी गलती कर गए, 9 गलती कर गए, 9 शब्द गलत टाइप कर दिए। तो इस गलती से बचना है, इसीलिए हमने कहा है कि जो बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन एक साथ में अगर टाइप करनी हो, बीच में स्पेस ना दिया गया हो, कॉमा लगा के उसी में सब जोड़ा हुआ हो, तो उसको धीरे धीरे टाइप करना है, क्योंकि उस पता नहीं उस बड़ी लाइन में कितने शब्द हों, क्योंकि 5 की स्ट्रोक काउंट होता है। इस गलती से, ये बहुत बड़ी गलती है, कोई नहीं बताएगा तुमको, तो इस गलती से बचना है तुमको, ठीक है। बाकी छठा पॉइंट ये था, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि अयोध्या वाला मैटर जो बहुत सा वायरल हो रहा है, ये अयोध्या वाला मैटर जो दे दीजिए, तो हमने भी आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, और आप लोग क्या करिए, उसको अयोध्या वाले मैटर का स्क्रीनशॉट लेके आप टाइप करिए, चाहे MS वर्ड पे टाइप करिए, और चाहे क्या करिए आप, हमने जिस तरीके से बताया था कि आप टाइपिंग बाबा में जोड़कर और उस मतलब पैराग्राफ को जोड़कर अपलोड करके उसको टाइप कर सकते हो ऑनलाइन, तो उसको वैसे कर लीजिए। हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है, क्या कर दिया, अयोध्या वाले मैटर को हमने मॉडिफाई कर दिया, और इसको जो हमने मॉडिफाई करके अभी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो इसको मतलब इसमें बिना गलती के अगर आप 35 WPM स्पीड बना लेते हो तो आपकी पक्का जो है हिंदी में निकल जाएगी। और हमने एक पैराग्राफ इंग्लिश वाला भी हमने क्या किया है, एक पैराग्राफ अभी आपको दिखाई दे जाएगा, दोनों पैराग्राफ। तो ये वाले आपको क्या करना है, MS वर्ड पे बिना गलती के, अगर इंग्लिश वाला जो हिमालय वाला पैराग्राफ अभी आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे, इस पे अगर 40 WPM स्पीड अगर आप निकाल लेते हो, तो आप क्या करिए, समझ लेना कि इंग्लिश और हिंदी दोनों पास हो जाएगी। अगर हिंदी में 35 इस पैराग्राफ में और इंग्लिश में 40, जो हम पैराग्राफ दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये वाला पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लेना कि अगर इसको इतनी स्पीड में टाइप कर दे हो तो समझ लेना आपका निकल गई। इसको इतनी स्पीड बना लीजिए इस पैराग्राफ में, ठीक है। आगे देखिए, अब आपका सवाल है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए फाइनल कट ऑफ जाने के लिए क्या है, बहुत से आपको बिंदु देखने होंगे। जैसे यूपी पुलिस की भर्ती हो गई 60,000, SSC GD, रेलवे की कई सारी वैकेंसियां, जैसे NTPC है, LP है, ग्रुप D है, कई सारी वैकेंसियां, CGL में है, जैसे दिल्ली पुलिस है, CGL है, अन्य सारी वैकेंसियां, SSC की। VPO देखिए, अभी VPO का रिजल्ट आया है, ये जूनियर असिस्टेंट से पहले ही फाइनल होगी, ठीक है। UPSSC की बहुत सी कई मतलब अन्य भर्तियां भी हैं, जैसे स्टोर कीपर, AGTA वगैरह की वैकेंसियां हैं, कई वैकेंसियां हो जाएंगी तब तक फाइनल, ठीक है। और बच्चे बहुत ज़्यादा इस बार फेल होने वाले हैं टाइपिंग में। क्यों फेल होने वाले हैं, क्योंकि टाइपिंग में केवल 1 महीने का टाइम मिला हुआ है। कितने, केवल 1 महीने का। अभी यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे कुछ भी लोग दिखा सकते हैं कि किसी की 50 निकल रही है, किसी की कुछ निकल रही है, किसी की 52 निकल रही है। यूट्यूब से मतलब नहीं, अगर आपको पता करना है कि इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो किसी आपका, देखिए आपके पड़ोस में या कोई किसी बच्चे का एग्जाम निकला हुआ हो, तो उससे पूछना कि आपके नंबर कितने हैं, आपके नंबर कितने हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी निकल रही है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब कितनी जा सकती है। और देखिए पिछली बार देखिए 1262 जो वैकेंसी थी, इसमें कट ऑफ टाइपिंग के लिए 48.25 नंबर गई थी। तो इसमें जो फाइनल गई वो बढ़कर 15 नंबर बढ़ी थी, 15.25, तो फाइनल 63.50 नंबर गई थी। ये जनरल के बता रहे हैं, OBC की 60 के करीब गई थी, ठीक है।
तो लगभग जो मेरिट गई थी उससे लगभग कितने परसेंट बढ़ी थी मेरिट, लगभग यानी 15 नंबर बढ़े थे ना, 15 नंबर, तो लगभग आपकी 31% मेरिट बढ़ी थी। जबकि इसमें बच्चे धुरंधरी बच्चे थे, क्योंकि पेट की जो शॉर्ट लिस्टिंग आई थी उसमें 72 नंबर गई थी, ठीक है, 72 नंबर शॉर्ट लिस्टिंग की। तो बच्चे इसमें ऐसा नहीं कि बच्चे मतलब बेकार बच्चे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें बच्चे धुरंधरी थे। फिर भी आपके 15 नंबर बढ़ी थी और 1 साल आपको टाइपिंग, 1 ईयर आपको टाइपिंग के लिए मिल गया था, 1 साल आपको टाइपिंग के लिए मिल गया था। फिर भी क्या हुए थे, फिर भी बच्चे बहुत सारे फेल भी हुए थे और केवल 15 नंबर बढ़ी थी, ठीक है, समझ गए ना, 31% मेरिट बढ़ी थी। अब की बार क्या है, 5512 थी लेकिन घटकर 5370 वैकेंसी बची हुई है और 41.25 नंबर गई, यानी पहले से कितने नंबर, लगभग 9 नंबर, पहले से कितने नंबर, लगभग 9 नंबर कम गई है मेरिट। अगर हम कहते हैं पिछली बार की तरह ही अगर बढ़ी मेरिट 15 नंबर बढ़ा दें, 15 नंबर, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 15 नंबर बढ़ेगी, अगर 15.25 नंबर ही बढ़ा दें तो समझ रहे हो कि मेरिट का कितने परसेंट बढ़ा दिया आपने मेरिट, तो 37% मेरिट बढ़ा दी। अगर 15.25 नंबर बढ़े फिर भी आपकी 56 यानी 56.5 नंबर ही फाइनल मेरिट जा रही है, अगर पिछली बार की तरह बढ़ा दें। जबकि इस बार जो बच्चे थे शॉर्ट लिस्टिंग यानी जो एग्जाम देने गए थे 15.25 नंबर वाले गए थे, ज़्यादा धुरंधरी बच्चे नहीं थे, समझ रहे हो बात को, तो मतलब ज़्यादा बच्चे धुरंधरी इसमें नहीं थे। और 37%, देखिए पिछली बार 31% फाइनल बढ़ी है, अब की बार कितनी लगभग निकालोगे इसका, 41.25 का अगर 15 नंबर बढ़ा दी तो लगभग 37% निकल के आएगा। अगर 37, देखिए पिछली बार 31% ही फाइनल बढ़ी, अब की क्या 37% बढ़ा दोगे, जबकि अब की कई कारण भी हैं, तो इतना नहीं बढ़ेगा, इतना बढ़ा भी लो तब भी 56.50 नंबर ही जा रही है फाइनल, लेकिन इतना बढ़ेगा नहीं, हमें लगता है जो वो फाइनल कट ऑफ आपकी 52 से 53 नंबर आपको देखने को मिल रही है, जो अभी से लग रहा है। अब जो फाइनल पता चलेगा